ओके, हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन ने हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर पायरोल के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट द फ्यूरेन। ये नेक्स्ट आपके पास एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करना है ना। डिटेल में स्टडी में अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सिलेबस में मेंशन हुआ है वो है आपके इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ सर्टन हेटेरोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स। जैसे अपन ने पायरोल के अपन ने इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में स्टडी किया, मैकेनिज्म के बारे में देखा। उसके बाद फ्यूरेन के भी इसी तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कशन करेंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर की डिस्कशन करेंगे, थोड़े बहुत मेथड ऑफ सिंथेसिस का डिस्कशन करेंगे। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली जो अपना फोकस रहेगा वो फोकस होगा आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फ्यूरेन। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूरेन। मैंने आपके सामने फ्यूरेन का स्ट्रक्चर बना दिया है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो ये होगा आपकी फ्यूरेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज ये स्ट्रक्चर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। नोमेनक्लेचर तो पहले ही मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है, किस तरह से इनका नाम लिखे जाते हैं। सो ये आपके ऑक्सीजन है ना। आप चाहो तो इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका कॉमन नेम है, जो काफ़ी पॉपुलर है ना। कॉमन नेम है और बहुत पॉपुलर है, इसलिए ज़्यादातर कहीं भी आप पढ़ोगे तो आप इसको इसी नाम से जानते हो, फ्यूरेन। सो यहाँ पर सिंपल सी बात दिख रही है आपको कि 1 2 3 4 कार्बन है और एक हेट्रो एटम है ऑक्सीजन। तो टोटल जो रिंग है आपकी वो कितने एटम्स की है? 5 एटम की। उसमें से हेट्रो एटम कौन? ऑक्सीजन और 4। लगभग पायरोल जैसा ही है, मतलब सिमिलर है पायरोल जैसा। 5 मेंबर्ड रिंग का कंपाउंड है, पर डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब मेनली अगर थोड़ा सा अपन डिटेल में बात करें फ्यूरेन की, सो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ ऑक्सीजन है, और अपन को पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में हाई होती है। तो बस अब होने वाला क्या है, मतलब अप्रॉक्सीमेट सिमिलर ही इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी या रिएक्शन शो करेगा, बट इस ऑक्सीजन के कारण थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा अपन को कभी भी कोई मॉलिक्यूल पढ़ने से पहले, कोई केमिकल की स्टडी करने से पहले सबसे पहले ये बात पता रहनी चाहिए कि भाई ये इस मॉलिक्यूल में मेन रोल किसका है। तो जैसे अपन फ्यूरेन और पायरोल की मैं कंपैरिजन करूँ तो मेजर डिफरेंस किसका है? इस हेट्रो एटम का। और इसके अकॉर्डिंग ही ये आपकी कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब ये थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखो थोड़ा सा मैं जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा तो डिटेल में डिस्कशन करूँगा, पर एक छोटा सा जैसे अपन डिफरेंस की बात करें तो ये था आपका पायरोल, दिस इज योर पायरोल। ठीक है। पायरोल में देखो, एक तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन के पास भी, और ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, पहली बात। सेकेंड, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में लो होती है। दूसरा, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड है। अब यहाँ पर एक मेजर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं, बट यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब फ्यूरेन के पायरोल के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में रिमूव कर सकता है इजीली। अपन ने देखा था कि ये तो कुछ रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में आपके जो पायरोल है वो एसिड नेचर शो करता है ना। पर यहाँ पे अगर अपन जब फ्यूरेन की बात करें तो अपन मतलब इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत 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 ही कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके। सो ये मेजर थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से अपन डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से डिफरेंस को समझ सकते हैं कि आपके जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलेंगे। सो सबसे पहले फ्यूरेन के केस में अपन बात कर लेते हैं द एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन की एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल हैं वो एलिफेटिक भी होते हैं, वो एरोमेटिक भी होते हैं, बट ज़्यादातर अपन जो स्टडी करते हैं वो किसकी होती है? एरोमेटिक की ही होती है ना। सो एरोमेटिक कैरेक्टर, तो लेट्स डिस्कस दी एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फ्यूरेन। सो फ्यूरेन के एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। सो सिंपल सा दिख रहा है मॉलिक्यूल्स जो है आपके सामने बना हुआ है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से सिंपल से आप समझ सकते हो कि ये एरोमेटिक नेचर का होगा। क्यों होगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि एरोमेटिक नेचर होने के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास कॉन्जुगेशन होना चाहिए। यू हैव टू कॉन्जुगेशन, आपके पास कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। अब इसके अंदर कॉन्जुगेट सिस्टम है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये इस तरह से भी कर सकते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड।
तो यहाँ पर कॉन्जुगेट सिस्टम अवेलेबल है। जहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम होगा वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें यहाँ पर जो आपको दिख रही है, मैंने पाई इलेक्ट्रॉन्स बनाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिलोकलाइज्ड हो सकते हैं, है ना। इनका डिलोकलाइजेशन होता है और रेजोनेंस का फिनोमिना आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पर अपन समझते हैं, देखो किस तरह से रेजोनेंस करेगा। ये मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूँ इनके। सो सबसे पहले दिस इज़ योर फ्यूरेन। सो सिंपल सा क्या होने वाला है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे इधर और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए इधर। आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको आप कॉनिकल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो हो गई है और यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। देन नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे यहाँ पर। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस विल बी, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, देन यहाँ का डबल बॉन्ड, यहाँ तो पहले से ही था। नेक्स्ट नीचे बना देता हूँ। ये नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए इस पर। आपको स्ट्रक्चर याद नहीं करने हैं ना, स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली चलना है स्टेप टू स्टेप, तभी बात बनी। कभी याद नहीं होते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बस आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली चलते रहना है। यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्या होगा, ये इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये वाला इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी ज़ीरो, सॉरी ओ प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यहाँ होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट एंड लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरेन इज, सो यहाँ पर तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बॉन्ड। देखो ये पहला वाला स्ट्रक्चर ये दोनों सेम है ना, ये एक ही स्ट्रक्चर है, इसको अलग अलग नहीं बोलेंगे। पर ओवरऑल कितने 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही शो करता है। तो इस टाइप से रेजोनेंस होता है आपके पायरोल में। अब देखो थोड़ा सा रेजोनेंस पर, तो पहले भी मैं रेजोनेंस का फिनोमिना जो होता है उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ योर मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल जो एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं, बट स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करते हैं, उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, जल्दी से ब्रेक हो सकता है, इसलिए क्या करता है कि जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो जाता है, यहाँ वो रेजोनेंस करने लगता है मॉलिक्यूल। रेजोनेंस से सिंपल होता ये है कि जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी उसकी जो स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है बिकॉज ऑफ द पाई, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। ठीक, अपनी एनर्जी को थोड़ा लो कर देता है वो, तो एनर्जी लो होती है तो स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है।